हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका आज के क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का जो है एक बुक है या फिर एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। और इसी से जो रिलेटेड चैप्टर है, ये 10वां नंबर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज। और ये जो चैप्टर होगा ये है वर्धन और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। और इसका जो है शिक्षा मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए और शुरू करते हैं आखिर कि जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है। कई बार शारीरिक डेवलपमेंट तो हो जाता है, परंतु शायर जो मानसिक डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। तो वो भी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के बाद हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ों पे पहुँचेंगे। और उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है ये कुछ ना कुछ जो है बेहतरीन लेके आएगा, केवल मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए। और उम्मीद है कि ये जो चैप्टर होगा ये हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग जो है चैप्टर होने वाला है। तो वर्धन यानी जो है वर्धन यानी जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आइए और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जानते तो सब लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि वर्धन का जो अर्थ होता है ये शारीरिक विकास से होता है। शारीरिक विकास मतलब उम्र के साथ जो है व्यक्ति का जो है ये शरीर जो है ये किशोरावस्था तक ऐसा माना जाता है, 20 से 22 साल तक ये जो विकास है ये लगातार होते रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद विकास नहीं होता है, रुक जाता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी जो है विकास होता है। वो मानसिक रूप से भी होता है और शारीरिक रूप से भी होता है। कई बार जो है हमारी तोंद निकल जाती है, कहने का मतलब है पेट निकल जाता है या फिर वजन बढ़ जाता है। तो इसी को तो वर्धन बोलते हैं यानी ग्रोथ बोलते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं इसको बेहतरीन तरीके से, जो कि हमारे लिए जो है मनोविज्ञान में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बेहतरीन तरीके से समझते हैं तो फिर आगे चल के और उम्मीद है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लिए ज़रूरी होने वाला है। व्यक्ति के जो है शरीर का आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन को हम वर्धन कहते हैं यानी ग्रोथ कहते हैं। दास ने जो है 1998 में कहा है कि प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है तथा जिसका जो है मात्रात्मक रूप में जिसे मापा जा सकता है। इस चीज़ को समझने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। और वर्धन का जो है गहरा जो संबंध है ये परिपक्वता से होता है यानी मैचुरेशन से बहुत ही ज़्यादा होता है। सच तो यह है कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं यानी एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। और आनुवंशिकता के प्रभाव के कारण जो है प्राणी में जो जैविक परिवर्तन होता है वहीं जो है परिपक्वता या फिर जो है वर्धन कहलाता है। तो फिर वर्धन के बाद जो है जैसे जो है बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके शरीर का जो है उसमें विकास जो होते रहता है, वर्धन जो होते रहता है, ग्रोथ जो है हाइट से लेकर वजन तक होते रहता है। इसको भी वर्धन ही माना जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ क्या है। और इन दोनों के सिद्धांत के बारे में इसके बाद जानने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, आई थिंक आधा घंटा से पहले पहले इसको ख़त्म करेंगे। विकास जो है एक काफ़ी ज़्यादा व्यापक शब्द है, रियलिटी है। विकास जैसे नॉर्मली डेवलपमेंट की बात आती है तो केवल एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है या फिर छोटा सा शब्द नहीं है। कहने के लिए जो है सेकंड नहीं लग रहा है, 1 से 1.5 सेकंड नहीं लगता है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात किया जाता है तो इसको समझने और समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्योंकि केवल एक ही जगह विकास नहीं होता है, ये हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है, हर फील्ड में होता है, शारीरिक से लेकर मानसिक तक होता है, साइकोलॉजिकल में भी होता है, शिक्षा में भी होता है, और हर जगह विकास। तो आइए और इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब एक्सटेंड ना करते हुए मीनिंग टू मीनिंग और पॉइंट टू पॉइंट इसको देख लेते हैं। विकास एक काफ़ी व्यापक शब्द है। इस शब्द से जो है एक और जो है प्राणी के ऐसे परिवर्तन का बोध होता है जिसका मात्रात्मक मापन जो है संभव हो, और दूसरी ओर ऐसे परिवर्तनों का भी बोध होता है जिसका मात्रात्मक मापन नहीं होता है। रेबर के अनुसार जो है किसी प्राणी के जो है संपूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इस अर्थ में जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में जो है होने वाले परिवर्तनों की जो है गणना विकास के अंतर्गत की जाती है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास आदि अनुक्रमों का जो है अध्ययन विकास के क्षेत्र में ही किया जाता है।
वर्धन और विकास यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, आइए और उनको देख लेते हैं। पहला है कि विकास जो है ये आनुवंशिकता और वातावरण की उपज है। वर्धन अथवा जो है विकास पर जो है ये आनुवंशिकता और वातावरण का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता से जो है दो सामग्रियाँ प्राप्त होती है और वातावरण से जो है वातावरण से यानी जो कहने का मतलब है कि आनुवंशिकता से जो है जो भी सामग्रियाँ मिलती है वातावरण उन्हें क्या प्रोडक्ट में बदल जाता है, उत्पाद में बदल देता है। किसी बालक के जो है विकास में इन दोनों कारकों का अंत होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बालक का विकास वास्तव में आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का जो है परिणाम होता है। दूसरा नंबर है कि विकास जो है निश्चित प्रतिरूपों का जो है अनुसरण करता है। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। विकास की एक विशेषता है कि इसकी जो है प्रक्रिया ये निश्चित रूपों में संपन्न होती है। जैसे एक बच्चा पहले रेंगता है तब चलता है, पहले वह जो है बलबलाता है तब एक शब्द का उच्चारण करना सीखता है और आगे चल के हम जो है भाषा विकास में और भी बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो उम्मीद है कि वहाँ पे और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। विकास में जो है समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है। आइए और थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि समानता और भिन्नता जो है विकास में कैसे पाई जाती है। तो विकास की जो है एक विशेषता यह है कि एक आयु के जो है सभी बालकों में जहाँ एक और बहुत सारी समानताएं पाई जाती है तो दूसरी ओर जो है भिन्नताएं भी देखी जाती है। जैसे जो है समान आयु के बच्चों का जो है विकास क्रम में समानता होते हुए वैयक्तिक भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। किसी का विकास क्रम तेज होता है, कब कोई काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई काफ़ी ज़्यादा नाटा सा रह जाता है एक ही उम्र में। रियलिटी है, जैसे एक 10 साल का बच्चा है, हो सकता है वो 5 फीट का हो जाए, हो सकता है एक 10 फीट का 10 साल का बच्चा 4.5 फीट ही रहे। रियलिटी है, 12 साल में ऐसे ही होता है और हम सब की जो है हाइट ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक 20 साल का व्यक्ति जो है या फिर एक 20 साल का किशोर जो है वो 6 फीट का हो सकता है और एक 20 साल का जो किशोर है वो 4 फीट का भी हो सकता है, 5 फीट का भी हो सकता है। तो ये देखा जाता है भिन्न। इसके बाद विकास में जो है निरंतरता पाई जाती है। रियलिटी है कि विकास में जो है कंटिन्यूटी अगर ना हो तो फिर विकास होगा ही नहीं। विकास पर की जो है प्रक्रिया ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भधारण से लेकर जो है मृत्यु तक यह प्रक्रिया जो है निरंतर जाती जारी जो है ये रहती है। विकास प्रक्रिया में कोई रिक्ति अथवा जो है अंतराल नहीं देखा जाता, ये लगातार चलता ही रहता है। पांचवा नंबर है कि विकास जो है प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेज होता है। देखिए विकास होता है क्या हो है ना कि विकास डेवलपमेंट जो है रियलिटी है कि डेवलपमेंट पे अगर जो है वो जब जोड़ दिया जाता है तब विकास दिखता है, रियलिटी है। लेकिन क्या है कि अब एक पेड़ जो है वो विकास कर रहा है तो वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक विकसित होता हुआ दिखता है, परंतु एक हाइट तक जाने के बाद उसमें भी जो है डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है। रियलिटी है ना। वैसे जो है मानव शरीर है और मानव शरीर पे ही हम पढ़ रहे हैं तो ये इसका भी जो है गुण है कि ये जाके और 6 फीट के हाइट के आसपास रुक जाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाता है। तो आरंभिक वर्षों में जब बच्चा जब होता है शुरू में तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ करता है, लेकिन बाद में जाके वो रुक जाता है। इसके बाद है विकास में जो है भेदीकरण पाया जाता है, छठा नंबर, यानी कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डिफ्रेंसिएशन। तो आइए और इसको देख लेते हैं। विकास या वर्धन जो है वास्तव में भेदीकरण के सिद्धांत का जो है अनुसरण करता है। विकास के प्रारंभिक दिनों में बच्चा जो है कोष साणुओं का जो है एकमात्र ढेर होता है, लेकिन करीब 9 सप्ताह बाद जो है विभिन्न अंग जो है उसके दृष्टिगोचर होने लगते हैं। फिर बढ़ती आयु के साथ जो है भेदीकरण की जो है विशेषता और भी स्पष्ट होती जाती है। यह विशेषता जो है बालक के भिन्न भिन्न विकासों में भी देखी जाती है। शुरू में एक नवजात बालक जो है सभी लोगों के प्रति सामाजिक आदर व्यवहार जो है समान रूप से करते पाया जाता है, लेकिन बढ़ती आयु के साथ वो अपने माता पिता, अजनबी आदि के प्रति जो है विभिन्न विभिन्न रूप से व्यवहार करने लग जाता है। सातवां नंबर है व्यवहार जो है व्यवहार प्रतिरूप की भविष्यवाणी। आइए और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर अंतर क्या होता है। व्यवहार प्रतिरूप के जो है विभिन्न आयु के जो है बच्चों में होने वाले व्यवहार प्रतिरूपों की जो है भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है। विकास क्रम
कि जो है किस अवस्था में बच्चे रेंगने, खड़ा होने और चलने का व्यवहार घटित होगा, इसकी भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है। इसी प्रकार जो है भाषा जो है विकास के क्रम में विभिन्न आयु के बच्चों की भाषा से संबंधित व्यवहार प्रतिरूपों की भविष्यवाणी की जा सकती है। यही विशेषता जो है ये सभी के जो है विकासों में देखी जा सकती है। 8वां नंबर है विकासात्मक जो है प्रतिरूप की जो है निश्चित अवस्थाएं हैं। विकास की जो है यह विशेषता है कि इसके जो है प्रतिरूप कुछ निश्चित अवस्थाएं हैं। जैसे जो है गर्भाधान से जो है जन्म तक होती है, और उसके बाद जो है जन्म से 10 से 14 दिनों तक की अवस्था को जो है शैशव अवस्था बोलते हैं, जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। इसके बाद 14 दिन से जो है 2 वर्ष की अवस्था को हम बचपना या फिर बेबीहुड बोलते हैं, और 2 से 12 वर्ष की अवस्था को चाइल्डहुड बोला जाता है, और उसके बाद 13 से 16 वर्ष की अवस्था को तरुण अवस्था बोला जाता है, और 17 से 20 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, और 21 से जो है 24 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। फिर 41 से 60 वर्ष की अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था यानी मिडिल एडल्ट कहते हैं, और 60 से जो है अधिक वर्ष की जो है अवस्था होती है, इसको हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो फिर 9वां नंबर जो है यह है विकासात्मक अवस्था की जो है निश्चित अपेक्षाएं होती हैं। विकास की जो विभिन्न अवस्थाओं का जो है वर्णन हमने पहले कर लिया है, और इसमें जो है प्रत्येक अवस्था की जो अपनी अपेक्षाएं होती है। किस अवस्था में जो है बालक को किस कर्तव्य और अधिकार पर अमल करना चाहिए, यह पूर्व निर्धारित होता है और पहले से ही बच्चों को बताया जाता है। 10 नंबर है विकासात्मक अवस्था के जो है अंतर्निहित खतरे होते हैं। प्रत्येक विकास अवस्था में जो है बालक को कई खतरे जो हैं वो संभावित होते हैं। इन खतरों का आधार आनुवंशिकता या फिर वातावरण हो सकता है। तरुण या फिर किशोरावस्था के पूर्व जो है आनुवंशिकता की भूमिका अधिक पाई जाती है, किंतु किशोरा अवस्था में वातावरण की भूमिका बन जाती है, यानी जैसे बच्चे होते हैं, जैसा माहौल में वो ढलते हैं, वैसे ही वो बनते चले जाते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। आइए और इसको शुरू करते हैं। पहला जो अंतर होगा ये होगा कि ग्रोथ की अपेक्षा जो है डेवलपमेंट अधिक समग्र संप्रत्यय है। वर्धन से यानी जो है ग्रोथ से जो है शरीर के किसी विशेष पक्ष के जो है परिवर्तन का बोध होता है, जबकि विकास से जो है संपूर्ण प्राणी में होने वाले परिवर्तनों का बोध होता है। दूसरा नंबर है वर्धन से जो है केवल परिवर्तन या परिवर्तनों का बोध होता है जिनका मात्रात्मक मापन संभव होता है। वहीं जो दूसरी ओर है विकास से जो है उन सभी परिवर्तनों का बोध होता है जिससे जो है मात्रात्मक मापन संभव हो, अथवा जो है जिनका निरीक्षण किया जा सके। अतः जो है शारीरिक लंबाई, वजन के साथ साथ नैतिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन आदि को आवश्यक रूप से जो है हम विकास कहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है वर्धन का स्वरूप जो है ये मूलतः संरचनात्मक होता है, जबकि विकास का स्वरूप है ये गत्यात्मक होता है। इसके बाद चौथा नंबर है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तीसरा वर्धन और जो है वर्धन का स्वरूप संरचनात्मक होता है, और विकास का स्वरूप जो है ये कार्यात्मक होता है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्धन में से जो है शरीर का अंग और अंगों की रचना के परिवर्तन का बोध होता है। बालक का शरीर कितना मोटा या पतला है, कितना लंबा या फिर जो है छोटा है, इन सारी बातों का जो है संबंध वर्धन से है। लेकिन बालक कैसे चलता है, कैसे बोलता है, सामाजिक व्यवहार कैसे करता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है या नहीं, इन बातों का जो है संबंध ये विकास से होता है। 4 नंबर है वर्धन जो है एक असतत प्रक्रिया है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वर्धन जो है ये शारीरिक विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी नहीं रहता है, रियलिटी है, लेकिन विकास जो है वो जारी रहता है। इसके बाद है 5वां नंबर वर्धन से जो है विकास में मदद मिलती है, किंतु विकास से जो है वर्धन में कोई मदद नहीं मिलती। रियलिटी है कि मानसिक विकास के लिए जो है ये शारीरिक विकास का समुचित होना लाभप्रद है, लेकिन जो है इसलिए कहा गया है कि जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, इसीलिए जो इसके विपरीत विकास से जो है वर्धन को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, वो तो एज के साथ बढ़ता रहता है। इसके बाद 7वां नंबर है शिक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है वर्धन और विकास में अंतर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से वर्धन का तात्पर्य जो है जैविक तत्परता से है, जबकि विकास का जो है तात्पर्य मनो जैविक तत्परता से होता है। और इस बात को जो है ये अवसुबल ने जो है 1969 में कहा था। इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा में वर्धन और विकास के अध्ययन की आवश्यकता का क्या महत्व है। दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है खास करके, और इसमें जो है टीचर और जो स्टूडेंट हैं दोनों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर मिलने वाला है।
तो उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहोगे और इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से आप समझोगे। आधुनिक विकास का जो है मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है और क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। और जो है वर्धन शिक्षा के क्षेत्र में जो है वर्धन और विकास के अध्ययन का जो है महत्व है कुछ स्तंभों के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये और प्रस्तुत हम करते हैं। पहला नंबर है कि वर्धन तथा विकास में जो है अध्ययन की आवश्यकता जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि शिक्षक को इस अध्ययन से जो है जानकारी मिलेगी बच्चों में जो है शारीरिक विकास कैसे होता है तथा इनका अनुक्रम क्या है। इस जानकारी के आधार पर बच्चों के जो है स्वस्थ शारीरिक विकास में मददगार बन सकते हैं और इस आधार पर वे शारीरिक रूप से जो है विकलांग बच्चों के जो है समुचित शैक्षणिक कार्यक्रम के निर्माण में योजना बना सकते हैं। दूसरा नंबर है वर्धन तथा विकास के अध्ययन में शिक्षकों को जो है बच्चों की मानसिक विकास की जानकारी मिलती है। वे जान सकते हैं कि विकास का जो है मानसिक विकास का तात्पर्य क्या है और इस विकास पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उनकी विशेषताएं क्या है। और इन सारी जो है जानकारियों के आलोक में वो भिन्न भिन्न तरह के जो है मानसिक स्तर वाले जो है बच्चे होते हैं उनके अनुकूल जो है शिक्षा व्यवस्था की जो है योजना बना सकते हैं। इसके अलावा वे माता पिता और अभिभावकों को सलाह दे सकते हैं कि वे किस प्रकार अनुकूल वातावरण की व्यवस्था करके बच्चों की जो है शिक्षा को सफल बना सकते हैं। तीसरा नंबर है वर्धन और विकास के अध्ययन से जो है बालकों को संवेगात्मक विकास में काफ़ी सहायता मिलती है। और शिक्षक या जान जान शिक्षक जो है ये जान लेते हैं इस बुक को पढ़ने से या फिर जो है इसका अध्ययन करने से कि शिक्षा में वर्धन के जो है या और विकास का जो है अध्ययन की आवश्यकता पर क्या महत्व है इसको जो है जान लेंगे। और संवेगात्मक विकास का जो है पर किन किन कारकों का जो है ये प्रभाव पड़ता है तथा कुछ बच्चे जो है संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित क्यों बन जाते हैं इसकी जानकारी के आधार पर वो बच्चों को जो है संवेगात्मक विकास समुचित विकास के लिए जो है अनुकूल शैक्षिक परिस्थितियों का जो है निर्माण कर सकते हैं और माता पिता को भी अनुकूल व्यवहार करने तथा अनुकूल वातावरण बनाने की जो है सलाह दे सकते हैं। चौथा नंबर है बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास पर भी वर्धन और विकास के अध्ययन से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। और संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन से शिक्षक को जो है यह जान लेने का अवसर मिलता है कि संज्ञानात्मक विकास पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है और वे कारक जो हैं इस विकास में सहायक होते हैं और कौन कौन जो है कारक बाधक होते हैं। और इस जानकारी का लाभ उठाकर वे शिक्षार्थी के जो है संज्ञानात्मक विकास को उन्नत बनाने में सहायक हो पाते हैं और इसके साथ साथ वे जो है अभिभावकों तथा माता पिता को भी मार्गदर्शन करने में सक्षम हो पाते हैं। यह ठोस हकीकत है कि जो है बालक की सफल शिक्षा के लिए उसके संज्ञानात्मक विकास का जो है समुचित होना यह अनिवार्य है। पांचवा नंबर है वर्धन और विकास के अध्ययन से शिक्षक को जो है ये शिक्षार्थियों के जो है सामाजिक विकास के जो है विभिन्न अवस्थाओं को जो है प्रभावित करने वाले कारकों तथा जो है सामाजिक व्यवहारों के जो है विकास के कारणों को समझने में सुविधा होती है। और अपने जो है इस ज्ञान के आलोक में वो अपने शिक्षार्थियों के मानसिक सामाजिक विकास को जो है सही दिशा में मोड़ने और सामाजिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करने तथा असामाजिक व्यवहारों को रोकने में सक्षम हो पाते हैं। इस ज्ञान के आलोक में वो माता पिता तथा अभिभावकों को भी जो है सही मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं जिससे जो है शिक्षालय के साथ साथ शिक्षालय के बाहर भी जो है बालकों में सामाजिक व्यवहारों को अर्जित करने तथा सामाजिक तत्वों से जो है बचने की संभावना बन जाती है। छठा नंबर है वर्धन और विकास के अध्ययन से शिक्षकों को इस बात की जानकारी मिलती है कि विकास की जो है विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों की कौन सी आवश्यकताएं जो है ये विकसित होती है और कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। और इस ज्ञान के आधार पर वे अपने विद्यालय में जो है ऐसी क्रियाओं और ऐसे वातावरण की जो है व्यवस्था करते हैं जिससे उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि या फिर उनकी समस्याओं का समाधान संभव होते हैं जिससे उनका जो है मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रह पाता है और वे शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित हो पाते हैं। सातवां नंबर जो है वर्धन और विकास के अध्ययन से शिक्षकों को जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनके आलोक में विशिष्ट बालकों यथा जैसे कि प्रभावशाली बच्चे मंदबुद्धि के बालक तथा जो है मानसिक दुर्बल बच्चे के लिए जो है उपयुक्त और समुचित शिक्षा के जो है समायोजन से संबंधित कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। और इस चैप्टर में जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आई थिंक 23वां या फिर 24वां चैप्टर में हमें खास करके ये ऐसे बच्चों मंदबुद्धि बालक हो गया प्रभावशाली बच्चे मानसिक दुर्बल बच्चे इनके लिए जो है स्पेशल शिक्षा क्या है उनको पढ़ाया कैसे जाता है इसके बारे में आने वाला है। तो वहाँ से आपको और भी बेहतरीन तरीके से जानकारी मिल पाएगी। आठवां नंबर है समस्यात्मक बच्चों का जो है अपराधी बच्चों की शिक्षा तथा उनके समायोजन को उत्तम बनाने में भी वर्धन और विकास के अध्ययन से जो है शिक्षक को काफ़ी सहायता मिलती है।
9वां नंबर है अलाभान्वित बच्चों की शिक्षा तथा उनके समायोजन के दृष्टिकोण से भी जो है वर्धन और विकास की जो है ये शिक्षा अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक है, और इस अध्ययन से जो है शिक्षकों को अलाभान्वित बच्चों को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मानसिक आदि जो है विकास के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनके आलोक में वे अलाभान्वित बच्चों की आवश्यकता उनके बौद्धिक स्तर आदि के अनुकूल शैक्षिक व्यवस्था में जो है सक्षम हो पाते हैं। वर्धन और विकास के अध्ययन से नैतिक विकास में भी जो है ये शिक्षकों को योगदान देने में अंतर जो है ये अवसर मिलता है, और नैतिक विकास से शिक्षकों को इस बात की जानकारी होती है कि नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या हैं और किन किन कारकों का प्रभाव इनके विकास पर पड़ता है और कौन कौन कारक इस विकास में बाधक होते हैं, इसका लाभ उठाकर वे जो है नैतिक विकास में सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वर्धन और विकास, डेवलपमेंट एंड जो है ग्रोथ के बीच अंतर क्या है, समन्वय क्या है, और शिक्षक जो है इसका लाभ कैसे बच्चों को जो है सर्वांगीण विकास में जो है बच्चों के ये यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये 11 नंबर चैप्टर होगा, और संवेगात्मक विकास और शिक्षा है, यानी कि इन्वायरमेंटल इमोशनल जो है डेवलपमेंट और एजुकेशन है। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आधा घंटे के आसपास का चैप्टर होगा। ये तो आधा घंटा मैं बोला था, लेकिन करीब करीब 22 मिनट के आसपास चैप्टर ओवर हो गया। तो आई थिंक आप हैप्पी रहो और कुछ नॉलेज लेते रहो। क्यूज भी आ रहे हैं तो आप आके और आराम से दे सकते हो। चैनल पे हमेशा क्यूज आते रहेंगे।